हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एसएसटी के चैप्टर 4 सामंतकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हर्षवर्धन के बारे में बात की थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अनेक राजाओं ने शासन किया, जिसमें से प्रमुख राजपूत राजा हुए थे और जिनमें सबसे प्रमुख पृथ्वीराज चौहान हुए थे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की थी। तो पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की थी, तो जब पृथ्वीराज का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, तब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उनसे शादी कर ली थी। इसी वजह से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का मैदान क्यों प्रसिद्ध है। तो तराइन का मैदान क्यों प्रसिद्ध है, तो तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है और द्वितीय युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। तो यह युद्ध प्रायः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो चाहमान वंश, जिसे चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज किस वंश का राजा था। तो प्रायः उस काल में अनेक शासकों द्वारा शासन किया गया था, जिसमें से एक परमार वंश भी था। तो उनके प्रसिद्ध राजा कौन थे, तो भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे और जिनकी राजधानी क्या थी, धारा नगरी उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। तो खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपूत काल की दो विशेषताएं लिखें। तो जो ये राजपूत काल हुआ था, इनकी दो विशेषताएं क्या थीं, तो इन्होंने छोटे छोटे राज्यों का विकास किया था और इनके काल में प्रायः युद्ध हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज प्रबंध किसकी रचना है। तो भोज प्रबंध बल्लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है। तो यह बिल्हड़ की प्रमुख रचना है, विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी रचना है। तो यह कल्हड़ की प्रमुख रचना है, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्ति किसे कहते हैं। तो प्रायः प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुल क्या है। तो पंचकुल नगरीय शासन की एक समिति होती थी। तो नगरीय शासन के लिए एक समिति बनाई जाती थी, जिसे पंचकुल कहा जाता था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो राजपूत काल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था। तो यह एक प्रमुख मंदिर था, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे और इनके बारे में बताना है। तो पृथ्वीराज चौहान 1178 से 1192 ईस्वी में शाकंभरी चौहान वंश के प्रतापी शासकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9 होगा, 1978 से 1992 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर भोज कौन था। तो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली शासक था। तो मिहिर भोज कौन था, तो यह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक पराक्रमी और शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो चंद्रबरदाई कौन था, तो यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक प्रमुख कवि था और जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम से एक रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था। तो राजा भोज परमार वंश का सबसे पराक्रमी और कीर्तिवान राजा था। तो परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था,
तो राजा भोज परमार वंश का सबसे पराक्रमी एवं कीर्तिवान राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो राजपूत काल में खजुराहो में अनेक भव्य एवं कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया जाता था। खजुराहो के मंदिरों में स्थापित मूर्तियां अपनी सजीवता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रायः ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो मूर्तियां बनी हुई थीं तो वो सजीवता और कलात्मकता के लिए फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर शैली क्या है? तो उत्तर भारत में विकसित इस शैली में भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर, राजा रानी और लिंगराज मंदिरों का, अबू में जैन मंदिरों का तथा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो नागर शैली प्रायः मंदिरों के बनाने की एक शैली हुआ करती थी जिसमें मंदिरों को एक ही डिज़ाइन से बनाया जाता था। तो यह एक मंदिर बनाने की एक डिज़ाइन हुआ करती थी जिसमें प्रायः एक ही टाइप के मंदिर बनाए जाते थे। तो कुछ ये मंदिर दे रखे हैं जो इसी शैली पर आधारित हैं, जैसे भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर, राजा रानी, लिंगराज मंदिर, अबू में जैन मंदिर और खजुराहो के मंदिर नागर शैली पर ही आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और यह मंदिर उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।